नाज़रीन सलाम अलैकुम। सफ़र चैनल एक मर्तबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नई पेशकश के साथ। आप हज़रात जानते हैं कि सफ़र चैनल की जानिब से कुछ मालूमाती प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किए जाते रहे हैं। आज क्योंकि शब विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, लिहाजा आज की इस मुनासिबत से हमारे स्टूडियो में हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान की हैसियत से तशरीफ़ लाए हैं हुज्जत इस्लाम आली जनाब मौलाना हुसैन अब्बास तुराबी साहब, और उसके अलावा हमारे ख़ास मेहमान शायर अहले बैत हैं। एक अच्छे ख़ानवादे से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा ये हमें इफ्तिखार हासिल है कि ख़ानवादा इफ्तिखारुल उलमा से मोहतरम आली जनाब मौलाना अब्बास मेहदी इफ्तिखारी साहब क़िबला जो शायर अहले बैत भी हैं। इसके अलावा हुज्जत इस्लाम आली जनाब मौलाना साद हुसैन साहब क़िबला, जिनसे आप हज़रात बख़ूबी वाक़िफ़ हैं। शायद ही कोई हल्का ऐसा हो जो उलमा का ऐसी जमात हो जो उनसे वाक़िफ़ ना हो। आप उनके नवासे हैं और आज हमारे दरमियान वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं अपने नाज़रीन की जानिब से आप दोनों का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। हज़रात आइए, सवालात का कुछ सिलसिला है। देखिए, आप हज़रात बेहतर जानते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के वाक़यात, उनका किरदार, ज़ाहिर सी बात है कि मासूम का किरदार तो मासूम होता है। उसके सिलसिले से क्या बात की जाए, क्योंकि हम में तो हमारी ज़बान में वो ताकत नहीं है कि इस सिलसिले से हम बात कर सकें, क्योंकि वो मासूम है। लिहाजा बहुत सी बातें आप हज़रात के सामने आती रहती हैं, उनकी सीरत और इसके अलावा उनके कारनामे या मोजिज़ात वग़ैरह। लेकिन हम आज एक नए सिलसिले से बात करेंगे और हम सवाल ये करना चाहते हैं कि इमाम की अहादीस क्या हैं। उन्होंने, क्योंकि वो हादी हैं सारी दुनिया के लिए, इस सिलसिले में उनकी कुछ अहादीस हैं तो हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। मेरा सबसे पहले तो मैं आप दोनों हज़रात से ये पूछना चाहूँगा कि हमारा ये सफ़र चैनल जो ये पेशकश कर रहा है, इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं मौलाना हुसैन अब्बास तुराबी साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम नाज़रीन की खिदमत में शब विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के मौके के ऊपर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। यकीनन बहुत अच्छी ये कोशिश है और ये सआदत है कि बहरहाल शब विलादत हम लोग बैठे हुए हैं और इमाम की हदीस या उनके जो उनकी शान में जो क़सीदे हैं वो इंशाअल्लाह जो है पेश किए जाएंगे आज। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी और मुबारक तारीख़ है, बहुत ही अच्छा कदम है ये। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात नाज़रीन गिरामी, मैं अब्बास मेहदी इफ्तिखारी आप तमाम हज़रात की खिदमत में आमद सरकार सामिनुल अइम्मा इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम की तहे दिल से आमद की तहनीत व तबरीक पेश करता हूँ। और हमारे बड़े भाई शायर अहले बैत जनाब सैयद अली इमाम अब्दी शान साहब क़िबला लखनवी का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस वक्त अपने स्टूडियो में मदऊ किया। और खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ गो हूँ कि हम सब की सही को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमा। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो इस वक्त ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया है आपने, ये इस प्रोग्राम के ज़रिए से तमाम मोमिनीन मुस्तफ़ीद हों, फ़ैज़याब हों हज़रत की अहादीस से और हज़रत की मदह से, जो हज़रत की शान में इस वक्त की जाएगी यहाँ पर। और लायक़ सद तहसीन है आप और इस चैनल के तमाम तर अरकान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप हज़रात का शुक्रिया। बहरहाल हम एक सवाल जनाब आपसे पूछना चाहते हैं जी कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार के सिलसिले में बहुत सी चीज़ें बयान की जाती हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनकी कोई हदीस आप इरशाद फरमाएँ जो लोगों के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए मुफीद हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहुत सी हदीसें हैं, लेकिन एक हदीस जो है बहुत ही कहना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ है। और ये हदीस इस तरह से है कि इमाम ने इस हदीस के अंदर मोमिन की अलामतों को बयान किया है। तो इमाम फरमा रहे हैं कि ला यकूनुल मोमिनु मोमिनन हत्ता
तकूना फ़ीह सलासो खिसाल, यानी मोमिन उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर जो है 3 खसलतें, 3 खूबियाँ ना पाई जाती हों। और फिर उसके बाद फरमा रहे हैं कि सुन्नत मिन रब्बिही व सुन्नत मिन नबीही व सुन्नत मिन वलीही। पहली खूबी जो है वो उसके रब की खूबी है, रब की सुन्नत है। दूसरी खूबी उसके नबी की सुन्नत है। और तीसरी खूबी जो है वो उसके वली यानी इमाम की खूबी है। यानी एक जो मोमिन, जो हकीकी मानो मोमिन है, उसके अंदर ये 3 खूबियाँ होना चाहिए, जो एक सुन्नत की शक्ल में अल्लाह की खूबी, और उसके बाद नबी की खूबी या सुन्नत, या फिर इमाम की जो है सुन्नत उसके अंदर होना चाहिए। जी, बहुत उम्दा। अब आपने ये 3 खूबियाँ बताई कि मोमिन में 3 खूबियाँ होना चाहिए, एक अल्लाह की सुन्नत होना चाहिए, एक उसके नबी की सुन्नत होना चाहिए, और एक इमाम की सुन्नत। इसका मतलब है कि मोमिन कामिल जो है वो इंसान जब हो सकता है जो खुदा की और रसूल की और इमाम की सीरत पर अमल करते हुए अपने कारवान ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। तो बहरहाल अभी इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि अल्लाह की सुन्नत जो है, खुदा की सुन्नत है, वो क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो इमाम ने ख़ुद इसी हदीस के अंदर जो है आगे इरशाद फरमाया है कि इमाम फरमा रहे हैं कि जो खुदा की सुन्नत है वो कितमानुस सिर, यानी सिर को, सीक्रेट्स को छुपाना, कितमान करना। यानी अब ये हमारे अंदर अगर हम मोमिन हैं तो हमारी ये आदत होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी के अंदर चीज़ होना चाहिए कि हम अपने मोमिन भाई की अगर कोई गलती देखें, उसके अंदर कोई गुनाह देखें या मासियत देखें, तो उसकी पर्दापोशी करें। ये अल्लाह की सुन्नत है और अल्लाह की खूबी है। अल्लाह देखें कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी आयात हैं, लेकिन बहस तुलानी ना हो, अल्लाह सत्तारुल अयूब है ना, सातिर नहीं है, मुबालगे का सिगा है सत्तार, यानी बहुत ज़्यादा गुनाहों को छुपाने वाला, अयूब को छुपाने वाला, और ये अल्लाह की सुन्नत है। और लेकिन हमारे यहाँ बरखिलाफ़ ये देखा जाता है कि हम बजाय ये कि हम लोगों की अच्छाइयों को नश्र करें, हम बुराइयों को नश्र करते हैं। और इसके बारे में हमको ये फ़िक़्ह की ज़बान में या हमारे यहाँ दीन की ज़बान में से गीबत कहते हैं, बैक बाइटिंग, यानी पीछे बुराई करना। और सूरह हुजुरात की जो आयत हम सबको जो है ज़बानी याद है कि ला यग़तब, गीबत ना करो एक दूसरे की। और उसके बाद कुरान आगे कह रहा है कि क्या तुम पसंद करोगे कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करो? नहीं, कोई पसंद नहीं करेगा, तुम्हें कराहत महसूस होगी। तो हमें चाहिए कि हम जो हैं अल्लाह की इस सुन्नत पर अमल करते हुए एक सच्चे मोमिन की हैसियत से अगर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमें भी जो है ये सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। अगर अपने भाई के अंदर कोई हम ख़राबी देखें, कोई कमी देखें, तो जाके डायरेक्ट कहें। अब देखिए, डायरेक्ट नहीं कहते लोग। अब यहाँ पे 2 चीज़ें, अगर डायरेक्ट कहेंगे तो अम्र बिल मारूफ़ है, अम्र बिल मारूफ़ है, अगर वो मान गया तो हमें भी सवाब मिलेगा, उसे सवाब मिलेगा। मसलन एक आदमी बेनमाजी है, फासिक है, तो भाई आप उनसे क्यों कह रहे हैं? आप डायरेक्ट उससे कहिए। अगर वो नमाज़ पढ़ने लगा, अगर वो सलात और का पाबंद हो गया, तो हमें भी सवाब मिलेगा और उसे भी सवाब मिलेगा। लेकिन अगर वो नहीं मानता है तो हमें समझाने का सवाब बहरहाल मिलेगा। ये अम्र बिल मारूफ़ है। तो बजाय ये कि हम गीबत करें, हम अम्र बिल मारूफ़ करें। तो अल्लाह की सुन्नत ये कि वो अल्लाह सत्तारुल अयूब है, गुनाहों की पर्दापोशी करता है। इसके बरखिलाफ़ गीबत की बहुत मज़म्मत है कि मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। लिहाजा हमको चाहिए कि मोमिन, हकीकी मोमिन वही है जो अपने भाई की अयूब की पर्दापोशी करे। ये खुदा की सुन्नत एक हकीकी मोमिन के अंदर होना चाहिए। सुभान अल्लाह। बताइए कि सत्तारुल अयूब, अल्लाह जो है सत्तारुल अयूब, सबसे बड़ी खूबी अल्लाह की वाक़न बेशक के वो हमारे तमाम क्या कहते हैं कि गुनाहों को छुपाता है। बहरहाल ये खूबी एक इंसान के अंदर अगर आ जाए तो बहरहाल इंसान की ज़िंदगी संवर सकती है। और ये भी बात सही है कि अम्र बिल मारूफ़ करना चाहिए, तो इसके बात है उससे जाकर कहा जाए ताकि वो सुधर जाए। नहीं मानता है तो वो एक अलग बात है। बहरहाल आइए, तो ये खुदा की सुन्नत आपने बताई कि 3 खूबियाँ जो आपने बताई मोमिन में होना चाहिए, खुदा की सुन्नत और रसूल की सुन्नत और इमाम की सुन्नत। तो खुदा की सुन्नत तो आपने बयान की, रसूल की सुन्नत क्या होना चाहिए वो आप बयान करें। ये रसूल की सुन्नत के बारे में इमाम इसी हदीस में फरमाते हैं कि रसूल की सुन्नत ये है कि मुदारातुन नास, लोगों के साथ मुदारा करना, लोगों के साथ जो है मोहब्बत से पेश आना। अब देखिए कुरान की आयत है, वाक़न कितनी अच्छी आयत है कि वमा अरसलनाका, हमने आपको नहीं भेजा, आपको जो है मबूस नहीं किया, इल्ला, अब इल्ला के ज़रिए से यानी मकसद
बेइज्जत रसूल क्या है कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। अब देखिए दायरा कितना वसी है, आलमीन यानी यूनिवर्स, नहीं कहा कि आप रहमतुल लिल मोमिनीन हैं, रहमतुल लिल मुस्लिमीन हैं। अब देखिए सूरह अलहम के अंदर जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब्बल आलमीन है, नहीं कहा रब्बल मुस्लिमीन, रब्बल मोमिनीन, आलमीन के अंदर जितने लोग हैं सबका वो रब है। उसी तरह से अगर वो सबका रब है तो रसूल की ज़ात वो ज़ात है कि रसूल गिराम इस्लाम जो हैं रहमतुल लिल आलमीन हैं। यहाँ तक कि आप गैर मुस्लिमों के साथ जो है मोहब्बत से पेश आए, यहाँ तक कि जानवरों के साथ जो है आप मुदारात और मोहब्बत से पेश आए। इस्लाम यानी पीस, इस्लाम यानी मोहब्बत। एक मरतबा एक जनाजा गुजर रहा था, सब लोग बैठे हुए थे, असाब भी बैठे हुए थे, रसूल गिराम इस्लाम खड़े हो गए। तो लोगों ने कहा कि क्यों खड़े हो गए, तो मरने वाला मुसलमान नहीं था। तो रसूल इरशाद फरमाया कम से कम इंसान तो था वो, इंसान तो था वो। यानी इस्लाम का दायरा सिर्फ इतना कि मोमिनीन तक जो है, चंद लोगों तक नहीं। रसूल का रहमत जो है रहमतुल लिल आलमीन है, आपकी रहमत सबको ढक लेती है। यहाँ तक कि जो है ये शब जुमरात भी आज है कि जो कल पंचशंबा है, कि आप देखें दुआए कुमैल हम यहीं से शुरू करते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका, मैं तुमसे सवाल करता हूँ उस रहमत के तवस्सुस से, उस रहमत के वसीले जो वसीयत कुल्ला शय, जिसने हर शय को कवर कर रखा है, हर शय को ढाँप लिया है। तो जहाँ अल्लाह की रहमत सबसे वसी है तो वहीं रसूल गिराम इस्लाम की रहमत भी सबसे वसी है कि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो लिहाजा मोमिनीन को चाहिए कि कम से कम जो है, अगर नहीं कर सकते हर एक के साथ, तो अपने खुसूसन अपने मोमिनीन के साथ, अपने महल्ले वालों के साथ, अपने जो खूनी रिश्तेदार उनके साथ जो है बारह सिले रहम करें, मोहब्बत से पेश आएँ, मुदारात से पेश आएँ, और लड़ाई झगड़े से जहाँ तक हो सकता है परहेज़ करें, क़त्ल रहम ना करें। इसकी बहुत ज़्यादा वजाहत हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वक्त कम है। तो रसूल की दूसरी सुन्नत ये है, रसूल की सुन्नत ये है कि हम मुदारा करें, मोहब्बत से लोगों से पेश आए। जी। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इस हदीस के हवाले से आपने दो सुन्नतें पेश की कि इमाम ने फरमाया कि 3 हदीसें, बहरहाल 3 सुन्नतें होना चाहिए। तो आपने 2 सुन्नतें बयान की, खुदा की और रसूल की, यानी वो कि वो रहमतुल लिल आलमीन है। तो इंसान को दूसरों के लिए भी अपनी ज़िंदगी में इस हिस्से को लाना ज़रूरी है कि वो दूसरों के लिए ज़हमत न बने बल्कि बायसे रहमत बन जाए। आइए उसके बाद में आपने बताया कि तीसरी सिफत जो है वो होना चाहिए एक मोमिन के अंदर, वो इमाम की सुन्नत है जी। तो आप उसके सिलसिले में बयान करें। जी, इमाम की सुन्नत इसी हदीस में इमाम फरमा रहे हैं कि फस्सब्र फिल बासा व ज़र्रा, यानी जो इमाम की खूबी एक मोमिन के अंदर होना चाहिए वो क्या है, इंसान सब्र करे जब मुश्किलात का सामना करे। फस्सब्र फिल बासा व ज़र्रा है ना अरबी के अंदर, इस तरह से कि ज़ाहिर सी बात है इंसान के अंदर, दुनिया के अंदर इंसान जब आता है तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हर नबी का इम्तिहान हुआ, और ख़ुद जो है तमाम सूरों के अंदर जो है जो अल्लाह ने जो है जगह जगहों पर जो है सूरों के अंदर जो है इरशाद फरमाया कि हमने जो है, तुम ये ना समझना कि हम तुमको ये अबस खल कर दिया, तुम जो है टेस्ट किया जाओगे, तुम्हारा टेस्ट होगा, इम्तिहान होगा। तो हर नबी का इम्तिहान हुआ, कभी किसी का दौलत देकर इम्तिहान हुआ, कभी किसी का मुसीबत देकर इम्तिहान हुआ। खुसूसन जो हमारे आइम्मा की ज़िंदगी है, आप देखें कि मसाइब व आलाम से भरी हुई है, लेकिन इमामों ने कभी जो है वो जो है शिकवा नहीं किया। उसके बाद खुसूसन जो सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि रवायत में है कि आपके ऊपर जब पानी बंद था, तशनगी थी, खाना बंद था, सब कुछ था, लेकिन जैसे जैसे असर का वक्त करीब आ रहा था, होना ये चाहिए था कि इमाम शिकस्ता खातिर हो जाते, इमाम का दिल डूब जाना चाहिए था, लेकिन रवायत कहती है इमाम का चेहरा हशाश और बशाश था, आपका चेहरा और नूरानी हो रहा था। नहीं, ये इमामों की सुन्नत रही कि उन्होंने हमेशा जो है वो मुसीबतों के ऊपर सब्र किया, कभी शिकवा नहीं किया। तो लिहाजा मोमिनीन को भी चाहिए कि जब मुसीबतें पड़ें तो, और ये डिसाइड नहीं है अल्लाह की कि मसलन हमेशा जो है ज़िंदगी हमारी लाइफ जो है अकॉर्डिंग हमारे हिसाब से आगे बढ़ेगी, नहीं, ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। लिहाजा अगर खुशियाँ हैं तो इंसान शुक्र करे, और अगर मुसीबत है तो इंसान वावेला ना करे। लेकिन हमारे यहाँ इसके बरखिलाफ़ होता है कि जब खुशियाँ होती हैं तो इंसान उसमें अल्लाह को फरामोश कर देता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो इंसान जो है उसके बाद जो है अल्लाह की बारगाह में आता है, उसके बाद वहाँ पर शिकवा शिकायत का दरवाज़ा खोल देता है। ये तरीक़ा गलत है। जब शुक्र हो, जब नेमतें हों तो इंसान शुक्र करे, और जब मुसीबत आए, कोई मुश्किल आए कि आना है, अब ये कैसे आएगी, बार कभी औलाद की मरीज़ी है, कभी घर के अंदर कोई परेशानी, कभी जो है फाइनेंस के एतबार से, कभी जो इक़्तिसादी हालात के एतबार से मुख्तलिफ़
तरह से अल्लाह जो है वो सबका इम्तिहान लेता है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि इन मुसीबतों को बस सब्र करे। मैं अपनी बात को जमा करूं कि इस हदीस में बहुत ही नूरानी हदीस है, बहुत ही प्यारी हदीस है। अगर हमने अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीमेंट किया, इसको उतार लिया, तो इंशाअल्लाह जो है कमा हक़्क़हू ना सही, बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन कुछ असर इसका जो हमारी ज़िंदगी में आएगा। पहला है कि जो है हम मोमिनीन की जो है ग़ीबत से परहेज़ करें, उनके उयूब की सतर पोशी करें, उसको छुपाएं, चूँकि अल्लाह सत्तारुल उयूब है, अल्लाह की खूबी है। दूसरा है कि मुदारातुन नास, लोगों से मोहब्बत से पेश आए। मोहब्बत से पेश इंसान जो है वाक़ई एक मगनातीसी, एक मैग्नेट वाला सिस्टम है। मोहब्बत से पेश आएंगे तो इंसान आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, है ना। उसके बाद फिर एक यहाँ पर आयत याद आ गई कि लौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, कुरान की आयत है, ऐ रसूल अगर आप स्टोन हार्ट होते, गलीज़ल क़ल्ब होते, आपका क़ल्ब गलीज़ होता, नहीं गलीज़न यहाँ पे स्टोन हार्ट होते, तो फिर तो आपके पास से भाग खड़े होते। जो आपको घेरे हुए हैं आपके सहाबी, आपके असाब, तो आपके नर्म ज़बानी की बिना को, आपकी ज़बान नरम है, आपके अंदर मोहब्बत पाई जाती है, तो आपको घेरे हुए हैं। लौ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर तो आपके पास से भाग खड़े होते। तो रसूल के अंदर जो ये मैग्नेट लगा हुआ था मोहब्बत का, इसकी वजह से असाब आपको घेरे रहते थे। तो ये सिफ़त हमारे मोमिनीन के अंदर या जो हमारे नाज़रीन उनके अंदर होना चाहिए। तीसरी है कि जो हम मुसीबतों के ऊपर सब्र करें। ये इंशाअल्लाह जो है उम्मीद करता हूँ कि जो है हदीस हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी जी। बहुत खूब। बहरहाल ये एक हदीस जो आपने बयान फरमाई वाक़ई हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है, और हमें चाहिए कि खाली इस हदीस को आज सुने ना, बल्कि इसे इख्तियार करें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। आइए, क्योंकि विलादत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि उनके लिए एक मनक़बत भी पढ़ दी जाए, जो हम भी उसमें शरीक हो जाएं, सामी के हिस्से से हमारे नाज़रीन भी शरीक हो जाएं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नहायत ही अदब एहतराम के साथ मोहतरम अब्बास मेहदी इफ्तिखारी साहब अल मारूफ़ बासिल इफ्तिखारी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम से नवाजें। एक मतला और एक शेर मैं इरशाद ज़ियारत के लिए जाए हर एक इंसान मशहद में, ज़ियारत के लिए जाए हर एक इंसान मशहद में, इंसान मशहद में, ज़ियारत के लिए जाए हर एक इंसान मशहद में, खुदा का एक हरम देखेगा आली शान मशहद में, खुदा का एक हरम देखेगा आली शान मशहद में। कसीदा है रिज़ा का ये हुआ महसूस जब मुझको, कसीदा है रिज़ा का ये हुआ महसूस जब मुझको, सुनाई दी सदाए सूरे रहमान मशहद में, सुनाई दी सदाए सूरे रहमान मशहद में। और ये एक मतला और शाद अली। दिल को चैन इसी से
इसी में राहत है, दिल को चैन इसी में, इसी से राहत है। दिल को चैन इसी से, इसी में राहत है दिल को चैन इसी से, इसी में राहत है कि मेरे दिल में इमाम रज़ा की उल्फत है, कि मेरे दिल में इमाम रज़ा की इमाम सुभान अल्लाह रज़ा की उल्फत है। मुलाज़ा करें शेर। इरशाद है। इमाम आपकी ज़ात गिरामी दीन पना, इमाम आपकी ज़ात गिरामी दीन पना, जो आप हुक्म दे आका वही शरीयत है, जो आप हुक्म दे आका वही शरीयत है, जो आपके हैं मुहिब आपके अदू के अदू, जो आपके हैं मुहिब आपके अदू के अदू, उन्हीं से मिलता है दिल, उनसे मेल मिलत है, उन्हीं से मिलता है दिल, उनसे मेल मिलत है। और इरादा आपका अल्लाह का इरादा है, इरादा आपका अल्लाह का इरादा है, मशीयत आपकी अल्लाह की मशीयत है, मशीयत आपकी अल्लाह की मशीयत है दिल को चैन इसी से, इसी में राहत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात, मौलाना अब्बास मेहदी इफ्तिखारी अलमारूफ बासिल इफ्तिखारी साहब ने अपनी खूबसूरत अंदाज़ में एक खूबसूरत कलाम पेश किया। इख्तिताम पर मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस सवाब में शामिल हो जाऊँ, लिहाजा एक मतला और एक शेर सिर्फ अर्ज़ कर रहा हूँ, मत पाएंगे। है कि फ़िक्रे जहाँ न छेड़ तसव्वुर रज़ा का है, क्या बात है। फ़िक्रे जहाँ न छेड़ तसव्वुर रज़ा का है, फ़िक्रे जहाँ न छेड़ तसव्वुर रज़ा का है, ऐ रिस दूर हट ये इलाका किसा का है, ऐ रिस दूर हट ये इलाका किसा का है। और शेर अर्ज़ किया है कि देखो कहीं पर शेर की तस्वीर तो नहीं, क्या बात है, बहुत उम्दा। देखो कहीं पर शेर की तस्वीर तो नहीं, इस मनक़बत में नाम इमाम रज़ा का है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह। देखो कहीं पर शेर की तस्वीर तो नहीं, सुभान अल्लाह, इस मनक़बत में नाम इमाम रज़ा का है। हज़रात, आज की इस पेशकश में हमारे साथ तशरीफ़ लाए थे मोहतरम हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना हुसैन अब्बास तुराबी साहब और आली जनाब मौलाना बासिल इफ्तिखारी साहब, जो हमारे आज के मेहमान थे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर एक मुख्तसर से नशिस्त आपके सामने पेश की गई, जिसमें इमाम की
ज़िंदगी से या इंसानी ज़िंदगी के लिए जो इमाम ने एक बेहतरीन हदीस फरमाई है जो आपके सामने पेश की गई और मनक़बत भी आपके सामने पेश की गई। इंशाअल्लाह फिर किसी अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।